पीएनसी का शीट डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है, इसी वीक। लेकिन पहले तुम लोग सॉल्व कर लो, तब तक ये चैप्टर आगे पढ़ते हैं। ओके यस सर। ओके सर। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक्स याद है ना सबको? जो कंडीशनल आइडेंटिटी सिखाया था ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में जो जो होता है। यस सर, tan A plus tan B plus tan C equal to tan A tan B tan C, वैसा वही सब। हाँ वही सब, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला बेसिक बात इसमें सिखाते हैं ट्राइंगल में। लेट अस से दिस इज योर ट्राइंगल ABC, ओके। तो पहला कन्वेंशन याद रखो, एंगल ए का ऑपोजिट साइड क्या है? BC। तो BC को हम लोग स्मॉल a लिखेंगे। एंगल B का ऑपोजिट क्या है? AC। तो दैट विल बी रिटन एज स्मॉल b। और एंगल C का ऑपोजिट है AB, और इसको लिखेंगे स्मॉल c, ठीक है। तो दीज आर द साइड लेंथ्स ऑफ योर ट्राइंगल, करेक्ट। अब एक और कन्वेंशन याद रखो, या चलो वो बाद में बताएंगे। यहां से मैंने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो देखो दिस इज योर ऑल्टीट्यूड AD। अब ADC ट्राइंगल में, ADB ट्राइंगल में बताओ साइन B क्या लिखोगे? देखो, isn't it AD divided by AB? So I can very well write AD is equal to AB times of sin B। या हम इसको AB अब क्या है देखो C, तो स्मॉल c टाइम्स ऑफ sin B, देखो कह सकते हैं। यस सर। ट्राइंगल ACD में क्या होगा बताओ? sin C क्या लिखेंगे बोलो? AD by AC, यानी AD इज इक्वल टू, अब देखो AC क्या है तुम्हारा? स्मॉल b, तो B sin C के बराबर है। यस सर। अब देखो दोनों AD है, यस तो दोनों अगर AD है तो C sin B इज इक्वल टू B sin C, देखो ऐसा कह सकते हैं। यस सर। और यू कैन ऑल्सो राइट C by sin C इज इक्वल टू B by sin B, देखो ये कहा जा सकता है। लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, फिर ओके। AC में परपेंडिकुलर बनाना है। अब देखो, अब यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर दो। लेट अस से दिस इज E। तो नाउ ऑब्जर्व द ट्राइंगल ABE। देखो ट्राइंगल ABE में साइन A क्या कहेंगे बताओ? BE डिवाइडेड बाय AB, राइट। यस सर। अब AB को हम लोगों ने क्या लिखा है? स्मॉल c, यानी BE का लेंथ कितना हो गया बताओ? C sin A। यस सर। अब ट्राइंगल BEC की तरफ देखो, तो देखो ये एंगल C है, तो साइन C क्या लिखोगे बोलो? BE by BC। BC, करेक्ट। तो BE का वैल्यू कितना हुआ? BC स्मॉल a A sin C। टाइम्स, sin करेक्ट। C, यस। अब देखो दोनों BE बराबर होगा, यस तो दोनों BE अगर बराबर हुआ तो C sin A इज इक्वल टू A sin C। और कैन आई राइट लाइक द स्मॉल a डिवाइडेड बाय sin A इज इक्वल टू स्मॉल c डिवाइडेड बाय sin C, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर मैं देखो 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल ड्रॉ हो सकता है, तो लेट अस ड्रॉ अ सर्कल दैट पासेस थ्रू द वर्टिसेस ABC ऑफ द ट्रायंगल। तो दैट सर्कल विल बी कॉल्ड सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा एक सर्कल ड्रॉ किया जिससे ये तीनों वर्टिसेस से जो पास करता हो, लेट अस से दिस इज योर ABC ट्रायंगल, करेक्ट। और ये इसका सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल इसको कहेंगे। अब देखो ये बात मैंने सिखाया भी था पहले, याद होगा। देखो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों जहां मीट करेगा वही इस सर्कल का सेंटर होगा। This is Yes. commonly called the circumcenter of the triangle and it is always denoted by O। अब इसको जोड़ दो तो ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल देगा कि नहीं? और सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल R। इस चैप्टर में सिंबल्स भी लगभग फिक्स्ड होता है, ठीक है।
हर सिंबल का जो नाम है वही रहेगा। तो कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, अब देखो ये परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉप किया बीसी पे, तो ये बीसी को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं? Yes, sir. सर्कल का प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और सर्कल का प्रॉपर्टी देखो हम लोग यूज करेंगे। BC is a chord of your circle. तो एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफरेंस इज हाउ मच? एंगल ए। Sir, half of half angle of the BOC. angle subtended at center. करेक्ट, या उल्टा कहो, अगर ये सर्कमफरेंस पे एंगल ए बना रहा है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? Twice. Angle BC. 2A बनाएगा। तो 2A बनाएगा तो ये वाला एंगल ए होगा और ये वाला एंगल भी ए होगा। क्यों? हाँ या ना? Yes, sir. sir. देखो BD is going to be equal to half of BC. Yes, sir. Yes, तो, sir. तो I क्या see. मैं इसे A/2 लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, BOD ट्राइंगल को देखो, तो BOD ट्राइंगल में ये एंगल ए है, तो अब यहाँ पे साइन ए क्या लिखोगे बोलो? देखो BD इज हाउ A मच? by 2 by R. A/2 डिवाइडेड बाय आर। A तो by दिस 2. इज नथिंग बट A/2R। करेक्ट। तो यहां से देखो ये भी तो आता है कि A बाई साइन ए इज इक्वल टू 2R। देखो ये आया। Yes, sir. ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को कंबाइन करो। तो तीनों को कंबाइन करते हो तो देखो A by sin A is equal to C by sin C is equal to B by sin B, and that is twice the circumradius of the triangle. Yes, Yes, sir. sir. तो मैं ये लिख सकता हूं कि A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C, and that is equal to twice the circumradius of a triangle. देखो ये जो स्टेटमेंट आता है इसको कहते हैं साइन रूल। ठीक है, साइन रूल ये मैथमेटिकल वर्जन है इसका। रूल एक्चुअली क्या है वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। या इसे लैमीज थ्योरम भी कहते हैं, साइन रूल और लैमीज थ्योरम दोनों ही कहा जाता है। Physics में बट व्हाट एक्चुअली इज साइन रूल? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो वो समझने के लिए इस एक्सप्रेशन पे आओ। देखो ध्यान से, यहां से हम क्या कहेंगे? A इज इक्वल टू 2R साइन A। देखो होता है कि नहीं? इस एक्सप्रेशन से कह सकते हैं। Yes, sir. और कैन आई से दैट A इज प्रोपोर्शनल टू साइन A? ये कह सकते हैं। अब Yes, A sir. क्या है बताओ? साइड लेंथ अपोजिट टू एंगल A है। Yes, sir. तो व्हाट डज इट मीन? The side length of a triangle is directly proportional to sine of the angle opposite to it. Yes, sir. Yes, sir. और साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, Yes, sir. Yes, sir. यानी जितना बड़ा एंगल साइन का फंक्शन इंक्रीजिंग में है, देखो ऐसे बढ़ते आ रहा है। तो अगर एंगल बढ़ेगा तो साइन बढ़ेगा हाँ sir. 90 तक। तो यानी जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा उसका साइड लेंथ होगा। इसका मतलब अगर 3 एंगल्स है तो द लार्जेस्ट एंगल विल हैव द लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट। Yes, sir. तो दिस इज एक्चुअली साइन रूल कि द साइड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल अपोजिट टू साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, इसका इस्तेमाल कब करना है? तो देखो एक्सप्रेशन से ही क्लियर है। देखो मैंने साइड लेंथ को साइन ऑफ अ एंगल यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो whenever side is to be expressed in form of a trigonometric ratio, we are going to use this, and vice versa, दोनों जगह इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि खाली एक ही जगह होगा। अब पहले लिख लो इसको, ठीक है? लिखो बच्चे।
Yes, sir. समझ में आया कहीं कोई गड़बड़? No, sir. No, sir. सर रुक जाइए, नहीं लिखेंगे। जब भी किसी भी क्वेश्चन में याद रखो साइड और एंगल मिला के क्वेश्चन होगा, इसका मतलब है कि उसमें साइन रूल यूज होगा, ठीक है? मैं 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं, ठीक है? और देखो इस रूल से a इक्वल टू 2r साइन a, b इक्वल टू 2r साइन b, c इक्वल टू 2r साइन c लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हाट कैन वी राइट साइन a टू b? A a by by 2r, 2r. b by 2r, c by 2r लिख सकते हैं ना? मिटा दीजिए सर. अगला रूल बताने के लिए भी हम यही डायग्राम यूज कर रहे हैं, तुम नया डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है? So what does sine rule say, Akshat? So sine rule says that the side of a triangle is directly proportional to the sine of the side of a triangle is Side directly length, side side length of length. हाँ वही side length of a triangle is directly proportional to the sine of opposite angle to it. हाँ, और मैथमेटिकली क्या कहेंगे कि a is equal to 2r sin a, ठीक है? Proportionality constant 2r है, twice the circumradius of the given triangle, okay? Okay, sir. देखो ये वाला एंगल अगर अल्फा लेते हैं, ये बीटा लेते हैं, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा इज एंगल ए, क्यों? इसमें तो कोई शक नहीं है। Yes, sir. अब बताओ ट्राइंगल ए डी बी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। देखो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, इस ट्राइंगल में ए बी स्क्वायर लिखेंगे। अब सिमिलरली देखो सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट ए सी स्क्वायर। कैन वी से दिस? हाँ ना, कुछ तो बोलता हूँ। हाँ Yes, sir. अब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो देखो बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो ऐसा भी कह सकते हैं, एडिंग दीस Yes, टू। sir. अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो, तो इसको मैंने लिखा बी डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू सी डी और प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर। तो दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यस और नो? So BD into CD, ना? हाँ बी डी इंटू सी डी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब बताओ बी डी प्लस सी डी मिला के कितना हुआ, बीसी। Yes, sir. तो ये बीसी स्क्वायर को राइट में ले जाओ और अब देखो ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर। ऐसा कह सकते हैं। Yes, Yes. sir. अब इसको ए बी इंटू ए सी 2 टाइम्स ऑफ दैट उससे डिवाइड करो तो देखो क्या आता है, 2 कट गया, ए डी इंटू ए डी एज इट इज रखा। अब इसको मैंने डिवाइड किया, देखो एक मैं डिवाइड किया ए बी से और इसको डिवाइड किया ए सी से। देखो बी डी डिवाइडेड बाय ए बी और यहां सी डी डिवाइडेड बाय ए सी किया, तो दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए सी। ऐसा कह सकते हैं। देखो हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए सी से हमने डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है।
तो 2 पहले ही कट गया, और देखो ए बी और ए सी हमने इधर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ट्राइंगल की तरफ देखो, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी कितना होता है अगर ये एंगल अल्फा है तो? क्या ये कॉस अल्फा नहीं? cos alpha, ए डी बाई ए सी क्या है बताओ? cos beta, ए डी कॉस बीटा, करेक्ट। बी डी बाई ए बी, बी डी अपोजिट साइड बाई ए बी, Sin साइन alpha. अल्फा। sin alpha, ये sin क्या beta. है? beta. तो देखो, isn't it cos alpha into cos beta minus of sin alpha into sin beta? Now this is equal to, देखो AB और AC, तो देखो मैं यहाँ पे अब रेफर कर रहा हूँ, देखो AB C हो गया और ये B हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC। देखो ये होता है। Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ ये cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, Yes, sir. और अल्फा प्लस बीटा मिला के कितना हुआ? cos A। तो दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ बी सी। देखो ये हुआ। तो Yes, sir. cos, अब ध्यान से देखो ये बात, देखो ये साइड B है, ये साइड का लेंथ C है, और ये साइड का लेंथ A है। देखो एंगल A इज फॉर्म्ड बाय द साइड्स B एंड C। Yes, sir. तो देखो एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर हमने क्या किया? ऐड किया। Yes, sir. अपोजिट साइड का स्क्वायर देखो माइनस किया, divided by product of the two adjacent sides. So this gives you cosine of the angle formed by the two sides. तो ये सबसे पहले cos A हो गया। अब बताओ cos B क्या लिखोगे अगर यही पैटर्न फॉलो होता है तो? Sir, देखो A square एंगल plus B, B square minus B square by 2AC. Yes, sir. correct. So that will be A square plus C square minus B square by twice of AC. और cos C क्या लिखेंगे बच्चे? B square plus A square minus C square by 2AB. 2AB. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2AB। देखो ये तीन को कहा जाता है कोसाइन रूल, ठीक है? और इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा? व्हेन यू नो सम ऑफ द साइड लाइंस या फ्यू पैरामीटर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, देन फॉर कैलकुलेटिंग द रिमेनिंग पैरामीटर्स वी यूज दिस, ठीक है? देखो ये समझ में आया बच्चे लोग? Yes, sir. लिख लो। तो और ऐसे ही याद रखना, कोसाइन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या है? स्क्वायर ऑफ द साइड लाइंस व्हिच आर फॉर्मिंग द ट्राइंगल, उनको ऐड करोगे, अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस करोगे, ठीक है? लिख लिए sir. अभी बताओ सिनेमा हॉल में जब नहीं तुम सर, देखने आते, एक मिनट रुक जाइए बस। कौन सा वाला पार्ट नहीं लिखे हो अक्षर? सर वो लेफ्ट वाले साइड का लास्ट लाइन लिखना है, राइट साइड वाला लिखेंगे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, यहाँ पे एडी बाई एसी था, एडी बाई एबी है, ठीक है? हाँ सर, वो लेफ्ट साइड मिटा सकते हैं सर, हम राइट साइड भी जल्दी से लिख लेंगे। लिख लो ना, क्योंकि फिर अगला समझाएंगे तो तुम ध्यान कहाँ दोगे?
मतलब जो राइट साइड में 3 लिखा है, किसी एक एंगल का भी लिखेंगे तो चलेगा? तुम्हारी मर्जी। देखो मैंने तीनों तो निकाल के इसलिए दिखा दिया ताकि जिसका जरूरत है उसको नहीं यूज करेंगे। हाँ सर, नहीं हाँ, प्रैक्टिस लॉजिक। है तो मिटा दीजिए सर। अब यहाँ देखो, सिनेमा हॉल में तुम लोग जाते हो तो क्या देखते हो बताओ? स्क्रीन पे एक्चुअली क्या है, ये मान लो सिनेमा स्क्रीन है, तो यहाँ पे मान लो एक फिल्म चल रहा है, यहाँ से लाइट जाता है, उसी का शैडो ना यहाँ मिलता है। Yes, sir. इट डिपेंड्स ऑन द लाइट। तो लेकिन अगर मान लो इसका, तो एक्चुअली जो सिनेमा स्क्रीन पे तुम देखते हो वो क्या है? शैडो है। Yes, sir. अब शैडो को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये जो शैडो दिखता है तो वो प्रोजेक्शन हुआ कि नहीं इस फिल्म का? Yes, sir. Yes, sir. तो दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ योर फिल्म। तो प्रोजेक्शन का मतलब लिटरली कह सकते हैं शैडो है। Yes, है sir. ना? तो अब ऐसा सोचो कि ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज माय ट्राइंगल। लाइट सोर्स वर्टिकली ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो देखो दोनों साइड का शैडो थर्ड साइड पे पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. तो बताओ ए बी का शैडो क्या होगा BD. और ए सी का शैडो? CD। CD. दोनों शैडो को मिला दो, क्या होता है? तीसरा साइड पूरा मिल जाता है। Yes. इसका मीनिंग क्या है बोलो? The projection of two adjacent side is equal to the third side. The projection of two sides of a triangle over the third side gives the side length of the triangle, third side. Yes, sir. अब बताओ, ये अगर एंगल बी है, ये अगर एंगल सी है, तो बताओ बीडी तुम्हारा प्रोजेक्शन हुआ किसका? तो बीडी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी। यस और नो? Yes, sir. अब अगर ये प्रोजेक्शन है तो BD by AB is equal to cos B. So I can say this is nothing but AB times of cos B. और AB क्या है? C cos B है ना? Yes, sir. Yes, इससे sir. पहले CD क्या है बताओ? CD is projection of AC on BC. तो देखो CD divided by AC कितना होगा? Cos C. Correct. तो can I say this is equal to AC times of cos C यानी B cos C? अब देखो दोनों को जैसे जोड़ दोगे, देखो BD plus CD gives you BC and that is nothing but A. Yes, sir. So I can very well write A is equal to B cos C plus C cos B. है ना? Yes, sir. तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ द रिमेनिंग टू, तो इनफैक्ट ऐसे चाहो तो लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन रूल कहते हैं इसको। लिखो। पहले लिखने के बाद लिखे हैं, फिर पहले आप जो बोल रहे हो लिखे हैं? पहले जो बोल रहे हैं वो लिख लो। ओके सर। ऐसे लिखो, द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू the third side of a triangle is always equal to projection of the remaining two sides, projection of the remaining two sides over the third one, ठीक है, over the third one। और इनफैक्ट ये तीनों लिख लोगे। निश्चल थोड़ा माइक म्यूट कर लो। देखो प्रोजेक्शन रूल से ये तीनों स्टेटमेंट कह सकते हैं, ठीक है। सर ये मतलब करके देखा गया है ऐसा, इसीलिए हाँ ऐसा मतलब ये तो करके देखा गया होगा ना? हाँ बिल्कुल, ये तो दिख रहा है सामने, अब और क्या करके दिखाएं बोलो?
प्रैक्टिकली शैडो दिखाने के लिए तो तुमको क्लासरूम में रहना पड़ेगा। तुम इधर से अगर लाइट सोर्स जाएगा इसके परपेंडिकुलर, तो देखो ये दोनों का शैडो कंबाइन होके ऐसी बनेगा कि नहीं। सिमिलरली देखो इधर से अगर ए बी का परपेंडिकुलर लाइट जाएगा तो ये दोनों साइड का शैडो मिला के तुम्हारा ए बी बन जाएगा। हाँ सर, हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, जल्दी लिखो। यस सर, लिख लिया। अब देखो एक छोटा सा चीज और सिखाएंगे, उसके बाद फिर एग्जांपल्स लेंगे हम, क्योंकि खाली ऐसे पढ़ाने से तो होगा नहीं, सबको एप्लीकेशन भी चाहिए। अब हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखो, b माइनस सी बाई बी प्लस सी। तो देखो अभी अभी मैंने साइन रूल यहाँ पे सिखाया था। देखो a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r। देखो ये होता है। तो Yes. स्मॉल a को हम लोग क्या लिखेंगे, 2r साइन ए। Yes. स्मॉल b को Yes, क्या sir. लिखेंगे, 2r sin 2r साइन। And तो अब यहां बताओ, स्मॉल b कैन बी रिटन एज 2r साइन b, स्मॉल c कैन बी रिटन एज 2r साइन c, और ये 2r साइन b और प्लस 2r साइन c। क्यों, देखो ये पॉसिबल है लिखना अकॉर्डिंग टू साइन रूल। ठीक है, अब ये बताओ, ये ऊपर नीचे 2r कैंसिल हो जाएगा। yes, sir. यस सर, तो क्या लिखेंगे आगे, बोलो। साइन b माइनस साइन c का फॉर्मूला बताओ बच्चे, और नीचे साइन b प्लस साइन c का। हाँ सर, B minus C by B plus C. 2 नहीं बच्चे, 2 cos cos b b प्लस c। plus sin b minus c सर। B minus C. Yes, sir. 2 cos B plus C by 2. Sin cos में माइनस हो जाएगा। Sin B plus C by 2. Sin C. Cos. होगा फिर नीचे राइट तरफ। हाँ माइनस में cos हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। यस तो क्या इसे tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 और डिवाइडेड बाई tan ऑफ b प्लस सी बाई 2 देखो लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। देखो इस पे कोई कंफ्यूजन। अब एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज नथिंग बट पाई बाई 2। यस सर। तो b प्लस सी बाई 2 कितना हुआ बोलो। यस तो tan of b plus c by 2 will be cot of a by 2, yes or no। यस सर। Yes. तो देखो ये tan of b minus c by 2 as it is रहा, और नीचे इसको cot of a by 2 देखो लिख सकते हैं। यस सर। cot a by 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो b minus c by b plus c is equal to this much। तो यहां से हम ऐसे लिखेंगे, देखो tan of b minus c by 2 is nothing but b minus c by b plus c times cot of a by 2। देखो ऐसा कहेंगे। अब देखो ट्रायंगल का हर रिजल्ट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो अगर एक रिजल्ट ऐसा आया है तो देखो अगला हम ऐसे लिख सकते हैं, tan of c minus a by 2 will be c minus a by c plus a times cot of b by 2 लिख सकते हो। अब देखो tan of a minus b by 2 will be equal to
a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ सी बाई 2, देखो ऐसा लिख सकते हो। तो देखो ये तीन जो सिमेट्रिकल रिजल्ट आता है, ये तीनों को कहा जाता है नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, फिर b माइनस सी की जगह c माइनस b भी लिख सकते हैं ना, मतलब कोई भी दो का डिफरेंस। हाँ देखो यहाँ देखो ध्यान से, अगर यहाँ c माइनस बी लिखोगे तो यहाँ भी राइट c हैंड भी minus चेंज B। कर देंगे। हाँ बिल्कुल, प्रोपोर्शनेटली चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब नेपियर्स एनालॉजी का इस्तेमाल कहाँ करोगे, ये सब पॉइंट्स याद रखना जो मैं बोल रहा हूं कि किसको कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। whenever you are given any trigonometric ratio of a difference of two angles, ठीक है, दो एंगल का डिफरेंस का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, इसका मतलब यह है कि उसमें नेपियर्स एनालॉजी यूज होगा, मतलब दैट इज गारंटीड। ओके, तो दैट इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि व्हिच फार्मूला शुड आई यूज, क्योंकि ये चैप्टर फार्मूला स्पेसिफिक है। ठीक है, और इस पे जो क्वेश्चंस है वो जेई एडवांस में ही आता है। ओके, शुड आई रब दिस वन? No, sir. नहीं सर, not चाहिए। तो देखो ये तीन चीज या चार चीज जो मैंने सिखाया, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल एंड नेपियर्स एनालॉजी, ये चारों में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, किसी भी बच्चे को, एनीबॉडी, किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि अब हम लोग एग्जांपल्स लेंगे इसका। अच्छा, थोड़ा सा रुक जाइए सर प्लीज। हाँ ठीक है, लिख लो। सर इसको टेंजेंट रूल बोल सकते हैं। नहीं बेटा, टेंजेंट रूल इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके जिसका जो नाम है उसी से पहचानो। ठीक है, यस सर, मिटा दीजिए। ठीक है। अब छोटा छोटा एग्जांपल्स हम लोग पहले लेते हैं। तुम लोग क्वेश्चन पहले लिखते जाओ, ठीक है, मैं कुछ दिखाऊंगा, तुम जो चूज करोगे बाकी तुम बनाओगे। लिखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन एनी ट्राइंगल एबीसी, पहला कुछ क्वेश्चंस प्रूव दैट है। ठीक है, a plus b by c is equal to cos of a minus b by 2 or divided by sin of c by 2, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, b square minus c square into cot a plus c square minus a square into cot b or plus a square minus b square times of cot c, this is equal to 0. A sin a by 2 plus b is equal to b plus c times sin of a by 2. A square sin of b minus c by sin b plus sin c plus b square sin c minus a divided by sin c plus sin a plus c square sin, देखो यहीं पे अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना हुआ तो तुमको बस बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रूफ दैट दिया हूं।
याद रखो ये साइन, ये अभी जो सब सिखाए बस उसी के ऊपर बेस्ड है। चलो ये बताओ, ये प्रूफ दैट वाला 8 क्वेश्चन में से मैं तुम्हें कौन सा दिखाऊं? मैं कोई 2 दिखाऊंगा, बाकी तुम लोग करोगे। फोर्थ दिखा दीजिए और लास्ट वाला सर, एक लास्ट वाला। 4th और 8th दिखा दो, ये ना? अच्छा हाँ मतलब सर 7th वाला, 8th नहीं। हाँ 7th वाला दिखा दीजिए। ये बोल रहे हो 7th, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब भी लिख यहाँ पे लेंगे देखो, लिख आज लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नहीं लिखे हो, लिख लो। नहीं सर आप उस तरफ लिख लेते हैं तो दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा सा रुके हुए थे इसलिए। ये पहला कैटेगरी है, दैट इज फर्स्ट प्रूफ दैट। लास्ट 2 क्वेश्चन लिखना है सर बस। ठीक है, लिखो। मिटा दीजिए सर। अब यहाँ देखो, 4th वाला तुम लोगों ने पूछा, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ a स्क्वायर है। देखो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बी एंड सी है, क्यों? Yes, तो sir. यहाँ पे एक साइड को एंगल में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ ध्यान से देखना, देखो a स्क्वायर को मैं a इंटू 2r साइन a इंटू साइन, मैं पहला टर्म खाली बता रहा हूं, ठीक है? देखो फर्स्ट टर्म, क्या ये लिख सकते हैं? हाँ या ना? देखो द फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस। Yes, sir. तो एक साइड को खाली मैंने एंगल में कन्वर्ट किया। बताओ a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है बच्चे? पाई होता है। तो b प्लस सी इज पाई माइनस a। अब बताओ साइन ऑफ b प्लस सी साइन a के बराबर हुआ कि नहीं? हाँ Yes, सर। sir. तो ये जो साइन a है, देखो इसको ट्वाइस ऑफ AR, और इसको हमने लिख दिया साइन b प्लस सी इंटू साइन ऑफ b माइनस सी, और डिवाइडेड बाय साइन b प्लस साइन c। देखो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो ये ट्वाइस ऑफ AR इंटू, अब साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c हो गया, और डिवाइडेड बाय साइन b प्लस साइन c हो गया। हाँ तो ऊपर Yes, साइन sir. भी माइनस साइन से बनेगा। करेक्ट। तो a इंटू 2r इंटू साइन b माइनस ऑफ साइन c, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा हाँ सर, अब 2r फिट उठ जाएगा sin b उसी क्या फॉर्म में। होता है? तो ये स्मॉल b माइनस स्मॉल c हो गया। अब हाँ जैसे Yes, मैंने sir. बताया, देखो ट्राइंगल का फायदा यही है कि एक रिजल्ट अगर तुमने निकाल लिया ना, तो बाकी रिजल्ट भी सिमेट्रिकल होता है। तो देखो हाँ ये a इंटू बी माइनस सी हुआ, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे a इंटू बी माइनस सी, तो ये वाला आएगा b इंटू सी माइनस ए, ये आएगा c इंटू ए माइनस बी। तो अब ये बताओ, ये ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ऑफ बी ए और प्लस ए सी माइनस बी सी। देखो सारा कट के कितना आया? See. देखो प्रूव हो गया। हाँ ये तुम्हारा स्कूल में भी आ सकता है, ये मत सोचो। ये पहला जो ये जो पार्ट में दिखा रहा हूँ ना, a इंटू कौन सा टू बोला? आर, a इंटू 2r इंटू साइन b माइनस साइन c के बाद वो कैसे किया सर? ये कैसे किए? देखो 2r इंटू साइन बी इज हाउ मच? स्मॉल बी। अच्छा ओ ठीक है साइन ठीक रूल है। फिर से लगाया। हाँ सर। 2r इंटू साइन सी कितना हो जाएगा? स्मॉल सी होगा। हाँ सर। तो उसको यूज कर लिया। देखो साइन रूल बिगिनिंग में एक बार यूज किया, फिर एक बार यहाँ पे भी यूज किया। अच्छा ठीक है। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस ऑल ऑफ यू?
यस सर। Yes, sir. अच्छा, फिर तुम लोगों ने पूछा 7 नंबर, तो देखो इसको मिटा दें। So question बता दें. नहीं, वो मिटाएंगे तब ना जगह मिलेगा सॉल्व करने का, फिर ये हाँ सब सर डिस्कस मिटा करेंगे। सकते हैं पूरा। हम मिटा सकते हैं उसको भी, देख लेंगे कि मतलब कैसे तोड़ना लिख लेंगे। लिख लो, फिर कंफ्यूज कहीं हो गए तो देखने के लिए तुम्हारे पास रहेगा ना। नहीं सर, बोल रहे मतलब अभी जस्ट क्लास में नहीं खत्म होते, फिर बनाए मतलब जो लिखते हैं ना सॉल्यूशन, उसमें लिख लेंगे जो बच जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर c/2 क्या होता है बताओ। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे उसका, यहाँ पे ध्यान दो, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो फॉर द 7th वन। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज b इंटू 2 cos स्क्वायर c/2 और प्लस 2c इंटू cos स्क्वायर ऑफ b/2। देखो ये लिखेंगे, तो ये b Yes, sir. इंटू 1 प्लस cos c हो गया, और ये हो गया तुम्हारा c इंटू 1 प्लस cos b। देखो क्या ये b और c को अलग कर लिया। अब देखो ये b cos c प्लस c cos b, अब प्रोजेक्शन रूल याद करो। प्रोजेक्शन रूल से इसका वैल्यू कितना है, a है। हो गया। अच्छा तुमने इजी सवाल पूछ लिया, ठीक है। तो 7th I have told, 4th I have told, now you will try 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है, और अभी सीरियली करोगे, ओके सर, कर। ठीक है। कितना 10 मिनट टाइम काफी है, एक क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। चलो पहले ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करूंगा, ओके। फर्स्ट यू गिव इट अ होल हार्टेड ट्राई। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
क्या बन रहा है कि नहीं? क्वेश्चन बना? yes sir, पहला बन गया। डायरेक्ट लेफ्ट से राइट पहुंच गया ना? हाँ सर, उसको तोड़ के पहुंच गए 2r वाले फॉर्म में। First question everybody has done or anybody stuck up? यस सर। डन है। सर उसको सर फर्स्ट वाला है ना एलएचएस से बना लिए, पर आरएचएस से बता दीजिएगा ना करके। देखो, आरएचएस से बनाने में तुमको थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। इसको पहले चेंज करोगे cos a प्लस बी बाई 2, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। हाँ सर, पहले ठीक वैसे है, ही करो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से बनाना ज्यादा आसान है, ठीक है। राइट साइड से बस वही बैक ट्रैक करोगे। देखो 2r साइन ए और प्लस 2r साइन बी, ये लिखोगे, और नीचे हो गया 2r साइन सी। क्यों? हाँ 2r 2r ऊपर 2r नीचे कट से गया। कट गया, तो अब यहाँ क्या आएगा बताओ? साइन ए प्लस Sin साइन A बी का फॉर्म। हाँ अब फॉर्मूला लगा इसका देंगे। फॉर्मूला लगा के बताओ कितना आता है? 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 और नीचे साइन सी, ऐसे तो पूरा निकल जाएगा। साइन सी को सब मल्टीपल में तोड़ दो, ठीक है। देखो ये बन जाता है। अब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। तो a प्लस बी बाई 2 इज हाउ मच? पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, करेक्ट। So what is the value of sine of a plus b by 2? देखो this is nothing but cos c by 2. तो ये 2 cos c by 2 into cos of a minus b by 2 और divided by twice of sin c by 2 into cos of c by 2, correct?
अब यहाँ पे देखो ये टर्म्स कैंसिल हो गया, देखो तुम्हारे पास जो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था वही आ गया। और आयुष गुप्ता तुमको राइट से लेफ्ट जाना है तो जस्ट जैसे रिवर्स करते हो, ठीक है। हाँ सर, उससे जाना लेकिन बेकार है। हाँ तो इसीलिए मैंने बोला था लेफ्ट से राइट जाओ। सेकंड वाला मैं कैसे किए, एनीबडी, हाउ यू आर अप्रोचिंग? देखो एक खास बात याद रखना, ये चैप्टर में जब भी देखो तीन टर्म एक जैसा दिख रहा है ना, सिमिलर टर्म्स है ना, एक को बस तो किसी एक को निकाल। एक को पहले सिंप्लीफाई करोगे, बाकी सिमिलरली रिजल्ट निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म हम लोग पिकअप करते हैं, देखो देखो सबसे पहला टर्म बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए। तो देखो इसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रहने देंगे और ये कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए लिख सकते हैं। अब देखो दो साइड का टर्म है, एक एंगल का टर्म है, तो एंगल वाले को साइड में कन्वर्ट करो, वो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो एंगल वाले को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc हुआ, कॉस ए का वैल्यू। अब देखो डिवाइडेड बाय साइन ए का वैल्यू क्या होता है, a बाय 2r होता है, हाँ या ना। देखो ये स्टेप समझ में आया। ये सर। अब देखो ये 2 कट जाएगा तो अब ये a यहां पे आ गया, तो दिस इज r बाय ए बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ऐसा आएगा, हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर। यस सर, आपका आवाज बहुत सर आपका देखो ऐसा आएगा। यस सर। तो अब ये अगर आता है तो देखो r बाय ए बी सी, देखो ये b टू दी पावर 4 माइनस सी टू दी पावर 4 प्लस c टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4, a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4। देखो ये पहला दो टर्म मैंने मल्टीप्लाई किया, यस सर। यस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले जाओ। अब देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो क्या ये आएगा। हाँ सर। अब देखो सब तुम मोरली देख सकते हो, सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, 0। करेक्ट। तो ये r बाई ए बी सी इंटू 0 यानी कितना आया वैल्यू, देखो राइट हैंड साइड के बराबर है, लिख लो। सर मतलब इसमें वो सर ये साइड लेंथ को एंगल में चेंज करना मतलब डिफिकल्ट होगा थोड़ा ना इसमें भी। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो दो मतलब सर दो टर्म सर साइड का है, एक एंगल का है, दो टर्म साइड का है, एक एंगल का है, तो एंगल को साइड में चेंज करना ज्यादा इजी है ना। मतलब सर हर एक में यही करेंगे ना, एंगल को साइड में चेंज करेंगे। हाँ जनरली तो ऐसे ही करना है।
जल्दी लिखो। यस सर, हो गया। अब देखो इस वाले में, यहां ध्यान देना, यहां थोड़ा सा और टैक्टिकली काम करना है। देखो इधर दो टर्म साइड का है, एक टर्म साइड का इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो अगर तुम लेफ्ट से भी कंप्लीट राइट की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो भी फंसोगे राइट से हो गया सर। ना। उससे भी आसान मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, ये देखो, ये निकाल लो, ठीक है। ये निकालोगे तो देखो ये कितना होता है, 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी और डिवाइडेड बाय 2r साइन ए। देखो ऐसा होता है कि नहीं? यस तो अब साइन बी प्लस साइन सी कितना हुआ, 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2 और डिवाइडेड बाय देखो ट्वाइस ऑफ साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। देखो ये कॉस ए बाई 2 है तो ये कट गया, ठीक है। यस सर। इसमें कोई शक? अब यहां से ये दो चीज मार्क करो, ध्यान से देखना। देखो cos थीटा कैन बी रिटन एज sin 90 माइनस थीटा और sin 90 प्लस थीटा, दोनों ना लिख सकते हैं। यस सर। देखो इसको sin ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस बी माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं, है Yes, ना? sir. यस और सर। डिवाइडेड बाय sin a बाई 2। अब बताओ पहला केस में मैं इसको लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और प्लस लिया मैंने। देखो बाई साइन a बाई 2 और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ऑफ b माइनस सी बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। देखो दोनों पॉसिबल है कि नहीं? हाँ सर, इसे आ जाएगा। तो अब देखो ये प्लस सी बाई 2 माइनस सी बाई 2 कट गया, तो यहां पे आया साइन ऑफ a बाई 2 प्लस b और डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। यस सर। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, देखो b बाई 2 कट जाएगा और यहां पे आएगा साइन ऑफ a बाई 2 प्लस c सी। बाई साइन a बाई 2 और ये कितने के बराबर है, b प्लस c बाई a के बराबर है। यस सर। अब तुमको जो बोला था, देखो a बाई 2 प्लस b है तो तुम ये वाला और ये वाला लो, तो देखो a टाइम्स साइन ऑफ a बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c टाइम्स साइन ऑफ a बाई 2। देखो प्रूव हो गया। अगर सर, दूसरा वो रहता a बाई, सर क्या वो बोलो? पाई का हाफ सर प्लस बी माइनस सी आधा सर, तो वो तो माइनस साइन में देगा 90। सर, माइनस कॉस्ट में देगा सर। अब तुम मैं ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? साइन तो सर पॉजिटिव है। फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, यस सर। तो साइन 90 प्लस थीटा लो या साइन 90 माइनस थीटा लो, वो तो हमेशा कॉस थीटा ही देगा। सर कॉस्ट माइनस क्या, माइनस नहीं ना आएगा। तब तुम कंफ्यूजन में क्यों हो? अलाइड एंगल्स वाला भूल गए? हो गया? नहीं सर, नहीं लिखे हो। लिख लो, थोड़ा जल्दी लिख लो।
सर इससे आसानी से भी थोड़ा एक हो सकता है वो। नहीं हो तो सकता है बहुत सारा मेथड से। मैंने एक ऑप्शन दिखाया तो तुम ये क्यों मान आरएचएस में जो बी प्लस सी है ना, उसको टू आर साइन हम्म। बी टू आर साइन सी ये करके तोड़ के कर रहे तो जल्दी हो जा रहा है। हाँ ठीक है कर लो। लिख लो सर। हो गया तो देखो फिफ्थ वाला तो एक लाइन का क्वेश्चन था। देखो ये मल्टीप्लाई कर लो, फिफ्थ वाले में लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे, देखो ए बी टाइम्स ऑफ कॉस सी और माइनस ऑफ ए सी टाइम्स ऑफ कॉस बी, देखो ये लिखोगे। हाँ तो ये ए बी इंटू बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab होगा, माइनस ए सी इंटू, अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac लिखेंगे। देखो ए बी कट गया, ए सी कट गया, हाफ कॉमन ले आओ। तो अब यहां देखो हाफ अगर कॉमन लेते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखो क्या ये लिख सकते हैं। देखो ए स्क्वायर कट गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा, देखो 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, यानी ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर है। देखो सही फॉर्मूला सही जगह स्ट्राइक करना है बस, उसके लिए सारे फॉर्मूलाज दिमाग में होना चाहिए। देखो ये समझ में आया बच्चे? यस सर। यस सर आप अच्छा पिछला थर्ड वाला क्वेश्चन पूरा लिख लियो ना? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर पहले ही लिख लिए थे। तो अब समझ में आ रहा है कि देखो ये जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया है वो काफी आसान है, ये पता चल रहा है। तो अब ये इनफैक्ट दोनों तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो एक एक लाइन का क्वेश्चन है, खाली तोड़ोगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। एक तो आप बता ही दिए वो वाला, एक ही और बात इसमें भी प्रोजेक्शन रूल क्यों, देखो b इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी यस होता है ना, सर। यस सर। तो बस उसको लगा दो। तो b माइनस सी कॉस ए विल बी ए कॉस सी, और ये सर कितना हो लिख भी जाएगा, दिया सर। ए कॉस बी हो जाएगा। तो ए कट गया, कॉस बी बाई कॉस सी देखो आ जाता है। हाँ सर। ठीक ठीक है, ये तो वाला इसीलिए और लिख के में तो आरएचएस को ही प्रोजेक्शन रूल से करके तोड़ के आराम से हो गया है। हाँ ठीक है। हाँ अब एक और चीज सिखा रहे हैं, वो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अब ट्राइंगल को सॉल्व करने की बारी। ठीक है, तो वैसे टाइप का केस एक दो ठोल लेते हैं, लिखो। अभी तक प्रूफ दैट दिया था, अब लिखो। इन अ ट्राइंगल एबीसी, in a triangle ABC, small a is equal to 13, b is equal to 8, c is equal to 7. Then find sine A. Then find sine A. तो अब ये बताओ, साइन ए नहीं निकाल के तुम पहले कॉस ए निकालोगे। देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc लिख सकते हैं। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड, तो 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ 8 इंटू 7, देखो ऐसा लिख सकते हैं। तो 64 प्लस 49 माइनस 169, करेक्ट। तो 64 माइनस 120 इज हाउ मच, तो ये कट के माइनस हाफ आ गया, यस यस सर। यानी एंगल ए इज 2 पाई बाई 3, यस तो सर। साइन ए विल बी हाउ मच, √3/2, करेक्ट। यस सर। देखो आसानी से आता है। यस सर, ये तो हाँ। अगला सवाल लिखो।
अरे पहले मैं आसान ही ले रहा हूँ ताकि कम से कम फॉर्मूला तुम्हारा ग्रिप में आए, ठीक है। मतलब जब साइड दे तो फिर वो कोसाइन रूल से निकालना आसान पड़ता है ना, कोसाइन हाँ, दे तो। अगला लिखो। If the sides of a triangle are A, B and root over of A square plus AB plus B square. If the side lengths of a triangle are A, B and root over of A square plus AB plus B square, then find the largest angle of the triangle. Then find the largest angle of the triangle. ठीक है। तो ये बताओ, ये तीनों साइड लेंथ में सबसे बड़ा साइड लेंथ कौन सा है? ये वाला, थर्ड वाला से। Yes, तो इसको फिलहाल सी मान लो, यानी मुझे cos c निकालना है। तो बताओ cos c will be equal to a square plus b square minus c square by 2ab। तो देखो ये a square plus b square minus a square minus ab minus b square by twice of ab, तो ये माइनस हाफ होता है। अब cos c अगर माइनस हाफ है तो एंगल c इज हाउ मच? 120 डिग्री। yes, sir. हाँ, लेकिन हर बार ऐसे इतना आसान ही नहीं होगा, ये जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूं, ठीक है। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन और। लिखो, फाइंड द अननोन एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल ABC in which A is root 3 plus 1, B is root 3 minus 1, angle C is 60 डिग्री। तो देखो मैंने दो साइड दिया, एक एंगल दिया, ठीक है। अब अननोन एलिमेंट्स में बचा क्या? साइड C बचा, एंगल A और एंगल B बचा। क्यों? एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? फाइंड Yes, sir. द Find the unknown elements in triangle ABC if A is this much, B is this much, angle C is 60 डिग्री, ठीक है। ओके सर। तो अब अननोन एलिमेंट्स निकालने के लिए भी कोसाइन फॉर्मूला ही लगाओगे। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखो cos c का वैल्यू, यस सर। हाँ 1/2 अब cos 60 कितना होता है बताओ? 1/2 ये देखो √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 इनटू √3 माइनस 1। सर आ जाएगा देखो, ये 8 लिख- माइनस हाँ 8 माइनस Eight- स्क्वायर बाई 4। तो ये नीचे हो गया 2 और ये 4 4 8, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 6, यानी c तुम्हारा √6। देखो आ गया। तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल तो निकल गया। यस अब निकालना क्या बचा है बोलो? एंगल A और एंगल B निकालना बचा। साइन रूल से निकालेंगे ना। साइन रूल। साइन रूल से भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा अजीबोगरीब केस लेके साइन रूल से निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हो। देखो A बाई साइन A इज इक्वल टू C बाई साइन C, ये कर सकते हो। तो A हो गया √3 प्लस 1 और साइन ऑफ A यही मुझे चाहिए, और साइड C हो गया √6। अब देखो साइन 60 डिग्री इज √3 बाई 2, करेक्ट। देखो √3 कट गया तो ये कितना आ गया? 2√2 आ गया। तो साइन ऑफ A इज √3 प्लस 1 बाई 2√2, ओके। और कैन यू राइट दिस एज √3 बाई 2 इंटू 1 बाई √2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई √2। तो देखो ये हो गया तुम्हारा साइन 60 cos 45 और प्लस cos 60 इंटू साइन 45। तो देखो isn't it साइन ऑफ 105 डिग्रीज? तो एंगल A तुम्हारा 105 डिग्री है, तो एंगल B कितना होना चाहिए? 15 डिग्री, ठीक है। पोजीशन तो देखो, हाँ क्या बोल रहे हो?
प्रोजेक्शन रूल है, प्रोजेक्शन रूल कहाँ लगा है? यहाँ पे साइन रूल लगा है ना। उससे प्रोजेक्शन रूल से भी थोड़ा सा वही आ रहा है, उतना ही स्टेप्स में आ रहा है, मतलब ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ऐसे कर लो, कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हो, साइन रूल से भी निकाल सकते हो, सर ठीक है। सर तो यहाँ पर a75 नहीं हो सकता है? √3 + 1 डिवाइडेड 2 √2 को सर ये 75 बीच में 75 कैसे होगा बताओ तुम? नहीं नहीं, मतलब √3 + 1 डिवाइडेड 2 √2 तो अच्छा cos 15 होता है, तो उसको नहीं लिख सकते हैं अच्छा, तो 75। तो अगर तुम 75 लेते हो तो देखो अगला एंगल कितना हो जाएगा, अच्छा अगला 40 cos, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, कंसिस्टेंसी ऑफ दैट, ठीक है। मतलब सर इसमें डायरेक्ट वैसे क्यों नहीं कि मतलब √3 + 1 डिवाइडेड 2 √2 होता है ना सर cos 15, तो उसको a डायरेक्ट क्यों नहीं लिख पाए 75? मतलब तुम साइन 75 लिखना चाहते हो, तो एंगल ए अगर 75 डिग्री हुआ तो तुम्हारा ये कितना आता है? देखो दूसरा रिजल्ट भी कांसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम एक ही छोड़ देगा। देखो ए को अगर तुम 75 डिग्री लेता है, देखो सी ऑलरेडी 60 है तो 135 हुआ, ये 45 होगा, तो अगला एंगल तुम्हारा कितना हुआ? 45 डिग्री 45 होना चाहिए, हम्म, ठीक है। अब साइन रूल उसमें लगा के देख लो कि क्या ये 45 पे सेटिस्फाई अच्छा करता है, अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ, वो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब सर वैसे तोड़ ही के देखेंगे ना जो आप किए हैं अभी, हाँ, उससे। इसीलिए देखो, इसीलिए कन्फर्म हम तुम लोग बोले इसीलिए मैंने साइन रूल लगा दिया, हाँ लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमेशा कोसाइन रूल लगाओगे। अगर हम कॉस निकालेंगे ना तो ये नेगेटिव आएगा। हाँ, cos के लिए एक ही केस होता है ना सर, -1। हाँ, तो इसीलिए अगर कंफर्मेटरी टेस्ट एक्चुअली इज द कोसाइन रूल, तो कायदे से जैसे तुम्हारा कोई भी साइड या एंगल निकालना बचा है तो हमेशा कोसाइन में निकालो, क्योंकि ऑब्ट्यूस होगा तो कॉस नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट मारने के लिए तुम साइन रूल लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन कंफर्मेशन तुमको तभी मिलेगा जब कोसाइन रूल लगाया है। अभी जैसे तुम्हारा कंफ्यूजन हुआ ना कि 75 डिग्री क्यों नहीं, वही इसलिए क्योंकि कोसाइन रूल लगाओ, देखो नेगेटिव आएगा। ये देखो हम तुमको लगा के भी दिखा देते हैं। देखो इफ आई कैलकुलेट कॉस से, तो ये b² + c² - a²/2bc होगा। अब देखो b² मतलब √3 - 1 का स्क्वायर, और c² हो गया 6, और देखो a² हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर by 2bc, यानी 2 times of √3 - 1 into c is √6। अब जरा ध्यान से देखो, देखो a - b होल स्क्वायर - a + b होल स्क्वायर इज -4ab, तो 6 - of 4 √3, देखो ऑलरेडी नेगेटिव आ गया, दिख रहा है कि नहीं तुमको? हाँ ना, कुछ तो बोलो रे। अरे 1.73 सर दिख गया हाँ सर। सर, देख गया देख गया। तो 6 - 6.8 तो नेगेटिव ना हुआ, यस सर, इसका मतलब एंगल ए इज ऑब्ट्यूस, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा सर। हाँ तो 75 डिग्री तो होगा नहीं, और इसीलिए कोसाइन फॉर्मूलास निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये बात सर भी पर याद वैल्यू तो रखना। साइन वाले से निकलेगा ना। हाँ नहीं, क्यों कॉस तुम्हारा क्या कॉस 105 डिग्री नहीं निकालते हो? कॉस ए कॉस बी यस सर, माइनस यस सर निकाल दें। उससे तो निकालना, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आ गया सर। यस सर। अब जैसे देखो मैंने बोला नेपियर्स एनालॉजी कब इस्तेमाल करना है, तो उसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। मैंने क्या बोला था बताओ, कब इस्तेमाल करोगे नेपियर्स एनालॉजी? डिफरेंस ऑफ Difference of ट्रायंगल। two डिफरेंस triangles. किया हो। लिखो, in a triangle ABC, B is equal to 3, C is equal to 5. Cos of B minus C is 7/25. Then find the value of, sine A. Find the value of sine A.
ठीक है, तो देखो मैंने तुमसे साइन ए पूछा है, लेकिन दिया क्या है, देखो डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन दिया है। Yes, sir. अब दिया। देखो इसका मतलब ये है कि नेपियर्स एनालॉजी यूज करेंगे। अब नेपियर्स एनालॉजी का स्टेटमेंट पहले लिखो, देखो b माइनस सी, इनफैक्ट सॉरी, tan of b minus c by 2 Yes, sir. is equal to b minus c by b plus c into cot of a by 2। हाँ या ना? Yes, sir. ये 1 by tan a by 2 होता है। Yes, sir. ये बात- जान लो। अच्छा, Yes, sir. अब देखो यानी ये इस्तेमाल करने के लिए पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। Yes, sir. निकालना तो पड़ेगा। अब तो इससे हम क्या लिखेंगे, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ b माइनस c by 2 by 1 One. plus tan स्क्वायर ऑफ b माइनस c by 2, 7 by 25 होता है। Yes, sir. कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ, दिस माइनस दिस, तो 25 माइनस 7 कितना हुआ, 18 बाई 25 प्लस 7 कितना हुआ, 32। Yes, तो sir. tan स्क्वायर ऑफ b माइनस c by 2 इज दिस मच। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया और ये 9 by 16 हुआ। तो tan ऑफ b माइनस c by 2 इज प्लस माइनस 3 by 4, ये कह सकते हैं। Minus. लेकिन अब प्लस माइनस में से लोगे कौन सा, तो देखो ध्यान से, b और c में बड़ा साइड कौन सा है, C. तो b इज स्मॉलर देन c, यानी एंगल b इज लेस देन एंगल c, तो b माइनस c नेगेटिव होगा। हाँ है ना? हाँ सर। एंड tan ऑफ ए नेगेटिव एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखो पहले हमने tan b माइनस c by 2 निकाला, अब इसमें पुट करो तो देखो माइनस ऑफ 3 by 4 will be 3 minus 5 by 3 plus 5 into cot of a by 2। Can we say this? Yes, sir. तो देखो माइनस 2 by 8 यानी माइनस 1 by 4 कट गया दोनों साइड से, हाँ, तो 3 cot of a by 2 is 3, यानी tan of a by 2 is how much? 1 1 by 3। अब बताओ sin a क्या होता है, twice of tan a by 2 by, हाँ, 1 plus tan square a by। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, 2 into 1 by 3 by 1 plus 1 by 9, ऐसा लिखोगे। Yes, sir. यस सर। तो ये कितना हुआ बताओ, 2 by 3 into 9 by 10, Yes, sir. 3 कट गया तो ये 3 by 5। देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन है। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा आ रहा है सर। ठीक है, तो नेपियर्स एनालॉजी का भी यूज समझ में आया। Yes, sir. चलो ठीक है, बाकी आज नहीं पढ़ाएंगे, कल याद दिलाना